क्लास फर्स्ट ईयर के बच्चों, एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने से पहले स्ट्रेट लाइन के कुछ वेरियस फॉर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। वेरियस फॉर्म में क्या है? पहली चीज 10.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की नंबर फर्स्ट, ध्यान देंगे आप लोग। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उस रेखा का समीकरण जो एक्स अक्ष के समांतर है। देखिए फिगर कैसे, इसका फिगर देख लीजिए। एक्स अक्ष के समांतर, ये एक्स एक्स ओरिजिन एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी वो कुछ ऐसे होगी, ठीक। अगर इसका ये एक्स एक्सिस से के डिस्टेंस पे है ये लाइन, कौन सी लाइन? एल। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस से के डिस्टेंस पर है तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू के। देख लीजिए, ठीक। तो इफ let L be a line parallel to x axis and at a distance of k units from x axis, then equation of line L is, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू के। ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। फिर और एक चीज नोट पॉइंट और ध्यान रखिएगा इसी में, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? हमेशा ध्यान रखिएगा y इज इक्वल टू 0। इसी पे सेकंड पॉइंट बनता है, ध्यान रखिएगा। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल, पूरी लैंग्वेज यही, लेट L be a line parallel to y axis and at a distance of h units from y axis। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, थोड़ा फिगर इसका देखिए। उस लाइन की इक्वेशन जो y एक्सिस के पैरेलल है और वो लाइन y एक्सिस से कितनी दूरी पर है? h दूरी पर है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू एच, क्योंकि h डिस्टेंस यहाँ तक है और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? h कामा 0। तो h कामा 0 से होकर जाने वाली लाइन के इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू एच, ध्यान रखिएगा। देन इक्वेशन ऑफ लाइन एल एस क्या हो जाएगी?
x इक्वल टू h, ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होती है, x इक्वल टू 0, ध्यान रखिएगा। ये सब बहुत काम की चीजें हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचता हूं मैं। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through a given point and of given slope। ध्यान से समझ लीजिए इस हेडिंग का मतलब क्या है, इस टॉपिक का मतलब क्या है। उस लाइन की इक्वेशन आपको निकालना सिखाया जाएगा, आप देखेंगे, तैयार करेंगे, निकालना देखेंगे, जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से जाएगी, एक फिक्स्ड पॉइंट से जाएगी, और जिसका स्लोप आपको, ढाल आपको, प्रवणता आपको पता होगी। ठीक, तो देखिए कैसे इसका फिगर आएगा और कैसे इक्वेशन निकलेगी। ये वो लाइन है L, इस पर एक पॉइंट A x1 y1 जो आपको पता है, ठीक, और P एक पॉइंट होगा x, y। ठीक, देखिए जरा इसकी इक्वेशन देखिए। प्रूफ, लेट L be a line and A x1 y1 is a given पॉइंट। ये आपको दिया रहेगा, ये हमेशा दिया रहेगा, हमेशा x1 y1 इज अ गिवन पॉइंट, ठीक, ऑफ स्लोप m। इस लाइन का स्लोप क्या रहेगा, m। स्लोप रहेगा m। और हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट p x, y be a point on line L। लाइन L पर एक पॉइंट p x, y है, ठीक। देन m इज इक्वल टू क्या होता है, x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू y, y1 की वैल्यू y1 अपॉन x2 की वैल्यू x माइनस x1 की वैल्यू x1। y माइनस y1 को उधर भेजिए, mx माइनस x1। ये लाइन की रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी, एक पॉइंट से, और स्लोप जिसका पता होगा। ये इस लाइन की इक्वेशन को कब कब यूज करना है, जब थीटा पता हो और एक पॉइंट x1 y1 पता हो, तो आप ये लगा सकते हैं फार्मूला, या m दिया और एक पॉइंट x1 y1 दे दिया हो, ठीक, तब इस लाइन से का यूज आप कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वेयर m इज इक्वल टू tan थीटा, m की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इस वजह से इस लाइन को, ये देख लिए, दो कंडीशन में यूज होगी, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अब लाइन की इक्वेशन निकालना जबकि हम लोगों को दो पॉइंट पता होंगे उस लाइन पर, ठीक। तो देखिए, एक ए पता होगा, एक बी पता होगा,
और मैं कहीं इसी लाइन पर एक पॉइंट ले रहा हूँ पी एक्स कॉमा वाई। ये तो जरूरी वेरिएबल पॉइंट होता है, इसको लेना ही पड़ता है, पी एक्स कॉमा वाई। तो जरा इसका प्रूफ देखिएगा। आपको हमेशा दो पॉइंट दिए ही होंगे, लेट ए x1 comma y1 and b x2 comma y2 are the 2 points on line AB। लाइन AB पर ऑन लाइन L कर लीजिए, लाइन L पर दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 आपको गिवन है। फिर आप क्या करेंगे, लेट पी एक्स कामा वाई बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन लाइन L। लाइन L पर कोई पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई एक वेरिएबल पॉइंट है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा ध्यान से। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए पी, स्लोप ऑफ ए पी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। ये दोनों बराबर नहीं होंगे, देख लीजिए कैसे। ए पी का स्लोप, ये एंगल बराबर नहीं होगा, इसके झुकाव, ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे। तो वही चीज कहा जा रहा है, दोनों स्लोप इक्वल हो जाएंगे कंडीशंस के हिसाब से। तो एपिक स्लोप निकालेंगे आप, क्या आएगा, y2 माइनस सॉरी एपिक निकाल रहे हैं तो y माइनस, चेक कर लीजिएगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 बराबर ए बी का स्लोप निकालेंगे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जरा देखिएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। ठीक, ये हो गई लाइन की इक्वेशन भैया। जब दो पॉइंट दिए होंगे तब लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी। इससे जुड़ा हुआ गूढ़ रहस्य देख लीजिए थोड़ा सा। वेयर m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, देख लीजिए। यानी ये इतना क्या है, एम है, प्रवणता है, स्लोप है इस लाइन का, ठीक है। तो ये दो पॉइंट जब आपको दिए होंगे तो लाइन की इक्वेशन आप इतने आसानी से, इतने आराम से आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ध्यान दीजिए, इक्वेशन of a line in slope intercept फॉर्म। ढाल अंताखंड रूप में रेखा का समीकरण। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, जरा देखिए, देखिए ध्यान से। जैसे ये कोई लाइन है L, x डैश x y o y डैश। तो देखिए जरा सा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, चेक करिए इसका कहने का मतलब क्या है। लेट L बी अ लाइन, माना L कोई रेखा है, ठीक, whose slope is small m, ठीक, and the intercept the and the length of
y intercept is C, then the coordinate of P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? अगर ये लेंथ y इंटरसेप्ट की लेंथ c है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0, c। ठीक, तो इसी लाइन पर कहीं कोई पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई होगा तो लेट क्यू एक्स कॉमा वाई बी अ पॉइंट ऑन लाइन एल। तो y माइनस y1 c, ठीक, ये इसको छोड़ दो क्योंकि स्लोप आपने m मान लिया है। m x माइनस x1 की वैल्यू क्या? 0। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू P0 कामा C। इस पॉइंट से, एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी जिसका स्लोप क्या रहेगा मेरे भैया? m। ठीक, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, इस c को उधर भेज दीजिए c। अब आपको इसमें हर एक बात पता है, c क्या है? लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट, m क्या है? स्लोप है लाइन का। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होगी? अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, अंतःखंड रूप में। तो जरा सा इसका फिगर देखिएगा, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण कैसा होता है। ये वो लाइन है L जो x एक्सेस पर स्मॉल a यूनिट का अंतःखंड काटती है, इंटरसेप्ट कट करती है, और y एक्सेस पर स्मॉल b यूनिट का इंटरसेप्ट कट करती है। मेरे भैया जरा ध्यान से देखना, अगर ये पॉइंट a है तो इसके कोऑर्डिनेट a कामा 0 हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि ओरिजिन से a डिस्टेंस दूरी पर है ये, तो a कामा 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके 0 कामा b हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, अगर ये लेंथ b है तो y कोऑर्डिनेट 0 यानी x कोऑर्डिनेट 0 यानी y कोऑर्डिनेट ही सिर्फ बचेगा। ठीक, तो आप बड़े आराम से लेट L बी a लाइन, लेट L बी a लाइन ठीक, और स्मॉल a क्या है? लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट, x अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई, स्मॉल b बराबर लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट, y अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई। ठीक, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a कामा 0 एंड b 0 कामा b, इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हमने अभी आपको पढ़ाई थोड़ी देर पहले। y माइनस y1 x1 y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो y इक्वल टू माइनस का b अपॉन a x माइनस a, देखते जाइए, ए वाई इक्वल टू माइनस का बी एक्स प्लस ए बी। और देखिए बी एक्स को इधर ले आइए,
बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी। ए बी से डिवाइड कर दीजिए, बी एक्स अपान ए बी, ए वाई अपान ए बी बराबर ए बी अपान ए बी। देखिए, यानी एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1। यही इक्वेशन लाइन की इक्वेशन हो जाएगी इंटरसेप्ट फॉर्म में। अंताखंड रूप में रेखा का समीकरण यही मेरे बच्चों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। अब आप पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म को मेरे भैया कहते हैं लंब रूप में रेखा का समीकरण। लंब रूप में रेखा का समीकरण, लंब रूप में। देखिए कैसे, चित्र देखिए, फिगर देखिए। ये कोई लाइन एल है, ठीक, जरा देखिएगा ध्यान से। इस पे कुछ कंडीशंस होंगी। इस लाइन एल पर ओ एन परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है, ध्यान दीजिएगा। और इस लाइन ओ एन, इस लाइन ओ एन का स्लोप हमने अल्फा माना है, मतलब इंक्लिनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा माना है। इसे एम दे दीजिए, ठीक। तो जरा यही बात लिख लीजिए। और ओ एन की लेंथ को पी मान लिया है। जरा देखिए, लेट स्मॉल एल बी आ लाइन। स्मॉल एल क्या है? एक लाइन है। एंड ओ एन इज इक्वल टू पी। ओ एन की लेंथ आपने पी मानी है, और ये पी है क्या? इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। मतलब मूल बिंदु से रेखा एल पर डाले गए टू द लाइन एल। मूल बिंदु से रेखा एल पर डाले गए लंब की माप है, लंब की लंबाई है क्या? पी। ठीक, लेट अल्फा बी द इंक्लिन ऑफ लाइन ओ एन with the positive direction of x axis। x अक्ष की धन दिशा से ओ एन का झुकाव अल्फा है। इट मीन्स स्लोप ऑफ ओ एन क्या है? tan अल्फा हो जाएगा मेरे बच्चों। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ओ एन का अगर झुकाव अल्फा है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? tan अल्फा। ठीक, फिर देखिए, इन ट्रायंगल ओ एन एम, इस छोटे वाले ट्रायंगल में साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? एन एम अपान हाइपोटेनस ओ एन, यानी लंब बटे कर्ण। तो साइन अल्फा इक्वल टू एन एम अपान ओ एन की वैल्यू है पी, तो एन एम इक्वल टू पी साइन अल्फा। अगेन इसी ट्रायंगल में कॉस अल्फा इक्वल टू बेस
अपॉन हाइपोटेनस। ओ एम की वैल्यू पी, तो ओ एम इक्वल टू पी कॉस अल्फा। तो ध्यान से एक बात को समझिए, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ n इज इक्वल टू ओ एम कामा एम एन। ध्यान समझ लीजिए, ओ एम कामा एन एम ही इस पॉइंट n के कोऑर्डिनेट होंगे। तो ओ एम की वैल्यू आपने क्या निकाली है, पी कॉस अल्फा कामा पी साइन अल्फा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए पी कॉस अल्फा कामा पी साइन अल्फा। ठीक, अब आप बात को समझिए जरा। स्लोप ऑफ ओ एन था tan अल्फा, इसको यहां ना लिखिए, लिख लीजिए यहां पर, स्लोप ऑफ ओ एन इक्वल टू tan अल्फा। ठीक, अगर एक लाइन इसका स्लोप आपको पता है और ये वाली लाइन का स्लोप पता करना है, तो ये तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है ना, ये वाली लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो स्लोप ऑफ एल। एल का स्लोप निकालोगे तो 1 अपान स्लोप, ये फार्मूला याद रखना, स्लोप ऑफ ओ एन, क्योंकि ओ एन यहां पर लिख लिए, क्योंकि ओ एन परपेंडिकुलर एल, ओ एन एल पर परपेंडिकुलर है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन tan अल्फा। इट मीन्स कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। चेक कर लीजिए। ठीक, तो अब आप इक्वेशन ऑफ लाइन एल निकाल लीजिए। कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि आपको एक पॉइंट भी पता है उस लाइन पर, लाइन एल पर एक पॉइंट भी पता है, और इस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ स्लोप भी पता है, क्या है, कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा। तो रख लीजिए y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1, x1 की वैल्यू p कॉस अल्फा। इनका गुणा कराइए, y साइन अल्फा माइनस p साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू माइनस का x कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस का p कॉस स्क्वायर अल्फा। इनको उधर भेज दीजिए, x कॉस अल्फा किधर ले आइए, x कॉस अल्फा y साइन अल्फा इक्वल टू p साइन स्क्वायर अल्फा प्लस p कॉस स्क्वायर अल्फा। x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p नहीं हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा मेरे भैया 1 हो जाएगा। ओके, तो ये सब थी आज, इतना ही आपको पढ़ना था, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पढ़नी इसलिए थी क्योंकि ये वेरियस टाइप्स ऑफ या वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन थी, जो 2-3 टाइप की थी, आपको मैंने पढ़ा दी। इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज होगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो पे अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।